हमारे नेता बिहार के 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी अपने भाषण में कहते हैं, उन्हीं की बात को हम लोग दोहरा रहे हैं, कोई अपने मन से हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेरी सरकार अगर बनती है, अक्टूबर महीने में चुनाव होगा, नवंबर महीने में सरकार का गठन होगा। अगर जनता ने उन्हें बिहार का विश्वास दिलाया तो यहाँ बिहार के बाहर प्लान को बंद करेंगे। देखते हैं, जब हम गांव में रहते हैं, हम भी अपने गांव में रहते हैं, बड़ा ही दुख होता है। छठ का महीना जब होता है, कार्तिक महीने में, देखते हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के उनके पिताजी बाहर नौकरी के लिए प्लान कर रहे हैं। घर भी आना होता है तो आज यहाँ ट्रेन की स्थिति देखिए, कूच कूच के लिया जाता है। हमारे गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार में लोकल ट्रेन भी नहीं है जो आदमी से आ सकता है, जा सकता है। गुजरात में फैक्ट्री पर फैक्ट्री लग रहा है, लेकिन यहाँ हमारे मोदी जी आते हैं तो मखाना के खेती के उद्योग का बढ़ावा देने की बात करते हैं। कितना बेईमानी हुआ ये। हमको लगता है कि 28 MP आपको बिहार उनको गठबंधन को दे रहा है, 24-26 MP उनको गुजरात से मिलता है। MP भाई आपको बेसी दे रहा है, समर्थन भी आपको अधिक कर रहा है और मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। गुजरात को जितना उन्नत बनाया जा रहा है उसका स्थिति देख लीजिए गुजरात को, हमारा बिहार का देख लीजिए आप, बद से बदतर स्थिति होता जा रहा है। जात पात में हम लोग बढ़ते रह गए। एक बार हमारे प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत कीजिए। हमें आशा और विश्वास के साथ मैं चिरैया की जनता को कहना चाहता हूं, अगर प्रशांत किशोर जी सत्ता में आ गए तो यहाँ भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे। इन सारी बिंदुओं पर जो उनका पाँच पॉइंट की बात है, पहले उस पर अमल करेंगे। कोई रिमोट कंट्रोल थोड़े है, एक ही दिन में सब व्यवस्था को हम बदल देंगे। धीरे धीरे समय लगेगा, इसमें काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो काम को किया जा सकता है, सबको बंद किया जा सकता है। इतना दिन से जब गड़बड़ काम हो रहा है तो कुछ समय तक जनता को देना होगा। 5 वर्ष में हमारे प्रशांत किशोर जी कोशिश करेंगे कि हम स्थिति को अच्छा से बिहार को हम तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार उन्होंने जो बनाने का, जनता का राज्य जो उन्होंने ले आने का संकल्प किया है, उनको ले आने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारा काम है जो बिहार के नौजवानों के लिए प्लान बंद करेंगे। 10 से 15 हजार रुपया का महीना घर बैठे बैठे कर देंगे। दूसरा काम है बुजुर्गों को जो 60 साल से अधिक के महिला या पुरुष जो होंगे उनको 2000 महीना का पेंशन मेरे द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता दर पर ऋण का व्यवस्था किया जाएगा। चौथा काम है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा, शिक्षा को समानता किया जाएगा और उसका खर्च हमारी सरकार वहन करेगी। शिक्षा पर उसका बजट सरकार द्वारा शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाएगा ताकि उनका सोचना है, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा समाज शिक्षित होगा, घर में जब सरस्वती का आगमन होगा तो लक्ष्मी का आगमन तो आप से आप होने लगेगा। 5वां काम उन्होंने है किसानों के खेती को मजबूती से। आज हमारे मजदूर के बिना हमारे किसान भाई खेती नहीं करते हैं। आज़ादी के 78 वर्ष बीत गए, आज भी यहाँ भगवान के भरोसे खेती हो रहा है। आषाढ़ सावन के महीना में हमारी घर की माताओं इंद्र भगवान की पूजा करती है, जब वर्षा हो, जो हमारे यहाँ की किताबें। इसके लिए मनरेगा को डायरेक्ट हम किसानों के खाता में मजदूर के लिए जो रुपया आता है उसको हम देंगे ताकि हमारे किसान मजबूत हो सकता है। 5 किलो अनाज हम उसको फ्री में देते हैं। अगर हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो जिसको जितना खेत है उसको सरकार द्वारा मजदूरी के नाम पर उसके खाता में डायरेक्ट देने का काम किया जाएगा ताकि हमारे किसान का स्थिति मजबूत होगा। प्रशांत किशोर जी 31 तारीख को आ रहे हैं, अपने विधानसभा वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, 11 अप्रैल को पटना में हम लोग का रैली हुआ था, लाखों लोग उस रैली में पहुंचा हुआ था, लेकिन सरकार ने गांधी मैदान जगह हम लोग को दिया था जो रैली आप कर सकते हैं। तो सरकार की जवाबदेही बनती थी जो वहां तक पहुंचाना। गांधी सेतु और जेपी सेतु दोनों पुल को जाम कर दिया गया। हमारे हजारों लोग पैदल चिलचिलाती धूप में बिना खाए पिए गांधी मैदान तक पहुंचा। उन्होंने बहुत भावुक हो गए जब व्यथा को देखें, जब पैदल लोग घाम में चल रहा है, तो उन्होंने मन से कहा कि आप तो हमें पटना आने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन बिहार के गांव में, प्रखंड में जाने के लिए हमको नहीं रोक सकते हैं। वहीं आपसे मिलने के लिए विगत 31 मई को आपको चिरैया विधानसभा के पताही प्रखंड के SRH विद्यालय में आने वाले हैं। मैं लोगों से अपील करने आया हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आके उनकी बातों को सुने, इसका लाभ उठावें। आपके बीच आ रहे हैं, आपके नेता आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए
और अपने गांव में सब लोग को बताइए और उनके हाथ को मजबूत कीजिए।